हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी लोगों को दिल से प्यार भरा नमस्कार। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट की तरफ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आप सभी को आपकी दुआओं के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, साथ में अपने जो अंदर की छिपी हुई प्रतिभा है ना, उसको ना सिर्फ समझ पाते हैं बल्कि उसकी जरूरतों को भी पूरा करने में सफल हुए हैं। इसके अलावा आपका जो सपोर्ट है उसके लिए भी हम आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यही सपोर्ट है जिसके चलते हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, और ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। साथ में इन कंटेंट्स को लोगों द्वारा सराहा जा रहा है, सुना जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है उनके जीवन में। इससे बड़ी बात क्या होगी किसी के लिए। तो दोस्तों, इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम करते हैं शुरू अपने वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट को। आज का जो हमने शब्द लिया है वो है कैप्रीस, CAPRICE, कैप्रीस। कैप्रीस का मतलब होता है सनक, अस्थिरता या चंचलता। ठीक, अब देखो इसका सिनोनिम्स या पर्यायवाची है इनकंसिस्टेंसी। देखो IN इन होता है, कन CON बिल्कुल सही, सिस SIS, टेन TEN CY। तो अब जोड़िए INCON SIS TENCY, इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है वॉलेटिलिटी, VOLATIBILITY, वॉलेटिलिटी। नेक्स्ट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, PRE, डिक्ट, DICT, एबिलिटी, ABILITY। अब बताइए स्पेलिंग, UNPREDICT ABILITY, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट है अनफेथफुलनेस, UNFAITHFULNESS। ठीक, अब चलिए एंटोनिम्स पे चलते हैं। सिनोनिम्स तो कवर हो गए, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द पे चलते हैं। पहला विलोम होगा कंसिस्टेंसी। देखो इन हटा दीजिए, कंसिस्टेंसी बताइए। वेरी गुड, CONSISTENCY, कंसिस्टेंसी। इनवेरिएबिलिटी, इनवेरिएबिलिटी, वेरी गुड, बिल्कुल सही, INVARIABILITY। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, STABILITY। नेक्स्ट है स्टेडफास्टनेस, STEADFASTNESS। और लास्ट है स्टेडीनेस, STEADINESS, स्टेडीनेस। ठीक, अब चलिए हमारा सिनोनिम भी कंप्लीट हो गया, एंटोनिम्स भी कंप्लीट हुए। अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है डोंट एक्ट ऑन कैप्रीस, स्टडी और प्रॉब्लम। भैया सनक में किसी भी काम को मत करो, अपनी प्रॉब्लम को पहले स्टडी कर लो, समझ लो क्या है। ठीक, नेक्स्ट, वन डे द किंग इन अ फिट ऑफ कैप्रीस sent a message to Megan to come and sing before him। एक बार अस्थिरता की हालत में था बादशाह, और उन्होंने मेगन को मैसेज किया कि वो उनके पास आकर के उनके लिए गाना गाए। देखो नेक्स्ट है टू एग्जीक्यूट any caprice
और ऑर्डर ऑफ हर पेशेंट्स इज हर चीफेस्ट जॉय एंड रिवॉर्ड। एक लेडी डॉक्टर के बारे में एक सज्जन कह रहे हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं उनकी सनक भरी जो कारनामे जो वो उनको करने को बोलते हैं डॉक्टर को, उनको करके उनको थोड़ी सी खुशी मिलती है और वो ये महसूस करती हैं कि उनको कुछ पुरस्कार मिल गया। खुश रहने का इससे आसान तरीका इनके लिए कुछ नहीं है। देखो भाई, ये हो सकता है क्योंकि जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पेशेंट्स आते हैं कई बार ऐसी बात बोल जाते हैं जो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आप लोग सोचेंगे यार क्या बोल रहा है, ठीक है। अगर माइंड साउंड होता तो वो इंसान इस तरह का बोलता ही नहीं। कुछ अनसाउंड माइंड है, कुछ डिफिकल्टी है उसको, तभी तो उस तरह सा बोल रहा है, ठीक। तो इससे उसी तरह की हरकत भी तो किसी दूसरे को वो करने को बोलेगा, है ना। तो उसको खुशी देने के लिए ये सब काम तो करना पड़ता होगा, है ना। तो इसलिए ये सेंटेंस यहां पे जस्टिफाइड हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, ही एक्टेड लाइक दिस नॉट फ्रॉम रीजन बट फ्रॉम कैप्रीस। मतलब कि उसने ऐसा मतलब इस तरह का काम किसी रीजन से नहीं किया बल्कि सनक में भर करके किया। सनक सवार हो गई थी उसके ऊपर, इसलिए उसने ऐसा काम किया, ठीक है। ही एक्टेड लाइक दिस नॉट फ्रॉम रीजन बट फ्रॉम कैप्रीस, ठीक। अब नेक्स्ट, with the sudden caprice of the wind the boat was turned over। देखो, हवा के रुख के बदलने के कारण बोट, नाव थोड़ा सा ऊपर उड़ गई, ठीक है। हवा के रुख के बदलाव के कारण, अचानक बदलाव के कारण नाव थोड़ा सा ऊपर उठी, ऊपर की ओर उठी, ठीक। ये सेंटेंस है। नेक्स्ट है, his lack of money was the result of caprice in spending on unnecessary things। फिर से पढ़ रहे हैं, his lack of money is a result of caprice in spending on unnecessary things। मतलब कि उसकी पैसे की कमी ही उसकी सनक के रूप में उभर के सामने आई और जिसके कारण उसने काफी ऐसी जगह पे पैसा उड़ाया था जहां पे कोई आवश्यकता नहीं थी ऐसा करने की, ठीक है। पैसे की कमी उसको इसीलिए हुई क्योंकि उसने उसके ऊपर जब सनक सवार हो गई तो उसने ऐसी जगह पैसे खर्च किए जहां की खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। बोलते हैं ना कि उसको पैसे की कमी किस लिए हुई, परिणाम पैसे की कमी हो गई। क्यों हुई पैसे की कमी? उसको पैसे की कमी इसलिए हुई क्योंकि अपनी सनक में भर करके उसने ऐसी जगह पैसे खर्च किए हैं जहां पे कोई जरूरत नहीं थी, ठीक। नेक्स्ट, लेट आवर फ्रेंडशिप बी अ कैप्रिस। चलो यार, मस्ती के लिए फ्रेंडशिप कर लेते हैं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में बहुत भयंकर वाला झगड़ा होता है। तो आप क्या सोचते हो अपने माइंड में, यार नफरत मोल लेने से कोई फायदा नहीं है, अगर हम उसके काम ही कभी आ जाएं तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, है ना। इंसान ही है आखिर ये भी, तो कभी ना कभी हम काम आ ही सकते हैं इसके। तो ऐसा इसलिए लोग कहते हैं चलो यार चिल करो, ऐसा करते हैं हम लोग। अब क्लोज फ्रेंड्स तो हो नहीं सकते, है ना, लेकिन मस्ती के लिए फ्रेंड्स ही बने रहते हैं यार, कोई बात नहीं। कभी काम आ जाए तो कम से कम आप बोल तो सकते हो, नफरत मोल लेके क्या करेंगे, चलो मस्ती के लिए फ्रेंड्स बन जाते हैं, चिल करो यार, झगड़े पगड़े, ठीक। ये सेंटेंस है। नेक्स्ट, a caprice runs in her blood। caprice runs in her blood, ठीक।
सेंटेंस क्या बोल रहा है? कैप्रीस रन्स इन हर ब्लड। यार उस लड़की के खून में ही सनक सवार है पूरी की पूरी, है ना। वो ऐसा ऐसा काम करती है कि इसके काम को देख करके लगता है कि उसके खून में ही सनक सवार है। मतलब सन की है ये पूरी पूरी, है ना। तो दोस्तों ये थे कुछ सेंटेंसेस जो इस शब्द से रिलेटेड थे, बन रहे थे। दोस्तों अब सेगमेंट तो खत्म हो गया, लेकिन हम आप सभी की डिवाइन क्रिएटिव स्किल्स, डिवाइन हैप्पीनेस, डिवाइन विल पावर और डिवाइन इम्यूनिटी, इन चारों ताकतों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि हे आप सभी की ये ताकतें, आप सभी मिल करके इन सब लोगों की खुश रहने में, स्वस्थ रहने में, किसी भी काम को जिसे करना है उसे ठान लेने में और बड़ी से बड़ी चुनौतियों से खुशी खुशी हंसते हंसते बाहर निकलने में और सफल होने में इनकी पूरी मदद कीजिएगा। हम चाहते हैं कि हम जहां भी जाएं, विश्व के किसी भी कोने में, वहां पर आपकी सफलता का डंगा बजे और हमें सुनाई दे, है ना। दोस्तों हमें विश्वास है कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, और इसी विश्वास के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। फिनिश।